जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने सीखा है कि कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले जाएं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजयोग के बारे में। जी हाँ, कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो पंच महापुरुष राजयोग है, ये राजा के समान सुख सुविधा देता है। जातक को समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ मिलता है। ये जो पंच महापुरुष राजयोग है, ये सभी ग्रहों का नहीं बनता है। और ये क्यों नहीं बनता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये जो पंच महापुरुष राजयोग है, ये राहु देव और केतु देव का नहीं बनता है, क्योंकि राहु देव और केतु देव की स्वयं की अपनी कोई राशि नहीं होती, ये सिर्फ छाया ग्रह होते हैं। इसलिए राहु देव और केतु देव इन दोनों का पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनता है। फिर बात रही सूर्य और चंद्रमा। सूर्य देव और चंद्रदेव का भी ये नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य देव और चंद्रदेव सदैव मार्गी चलते हैं, वक्री नहीं चलते हैं। इसलिए सूर्य देव और चंद्रदेव का भी ये राजयोग नहीं बनता है। फिर बचते हैं हमारे 5 ग्रह, शनि देव, बृहस्पति देव, मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव। इन 5 ग्रहों का पंच महापुरुष राजयोग बनता है, क्योंकि ये 5 ग्रह वक्री भी चलते हैं और मार्गी भी चलते हैं। इसीलिए इन 5 ग्रहों का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और इन पंच महापुरुष राजयोग का जो अलग अलग ग्रहों का बनता है, इन 5 ग्रहों का उनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। ये जो पंच महापुरुष राजयोग होता है, ये आप देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में जान पहचान के आपके रिलेटिव कोई भी आपके नॉन है, उनका जो कभी लाइफ स्टाइल है वो बहुत नॉर्मल होता है, सामान्य सा होता है। उनकी जो आय के स्रोत होते हैं, इनकम सोर्स होती है, वो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब वो अचानक से उनके पास पैसा हो जाता है, या तो वो नई फील्ड में उतरते हैं, किसी नए बिजनेस को अपने हाथ में लेते हैं, तो अचानक से उनके पास बहुत मान सम्मान भी मिलता है, पैसा भी बहुत आ जाता है। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुंडली का हाथ जरूर होता है, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है। और अगर आप उस राजयोग से रिलेटेड भी कोई वर्क करते हैं तो आपको और भी अच्छी सफलता मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये देखना आपको आ जाएगा कि आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है, फिर भी आपको इस राजयोग के कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये लाभ आपको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। कहीं किसी ग्रह का जो राजयोग बन रहा है वो ग्रह कहीं पीड़ित है, तो इसके लिए आपको क्या समाधान करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बता दूंगी। तो ये सारी पंच महापुरुष की जो जानकारी है, पंच महापुरुष राजयोग की जो जानकारी है, वो सारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। और एक फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ये राजयोग कैसे बनता है और अगर कोई ग्रह पीड़ित है तो उसका हमें कैसे उपाय करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, इस फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि चंद्रदेव और सूर्यदेव का राजयोग नहीं बनता है, राहु देव और केतु देव का भी नहीं बनता है। तो 5 जो ग्रह हैं उनका राजयोग बनता है। किस नाम से बनता है वो आपको मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी मैं, कि यहाँ पर देखिए मंगल देव का बनता है रोचक नामक राजयोग, बुध देव का बनता है भद्र नामक राजयोग, बृहस्पति देव का बनता है हंस नामक राजयोग, शुक्र देव का बनता है मालव्य नामक राजयोग और शनि देव का बनता है शश नामक राजयोग। और इस ये जो हमारे पास लगन कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि उच्च के ग्रह कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो राजयोग है वो उच्च के ग्रह से भी बनते हैं, तो वो आपको सारी जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य देव और चंद्रदेव हैं, उनका राजयोग नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने ये उच्च के किस राशि के साथ में होते हैं वो मैंने आपको बताया है। इसका नॉलेज होना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य देव होते हैं मेष राशि 1 नंबर राशि के साथ में, चंद्रदेव होते हैं वृषभ राशि 2 नंबर राशि के साथ में, बृहस्पति देव होते हैं 4 नंबर कर्क राशि के साथ में उच्च के होते हैं, बुध देव जो है हमारे वो है कन्या राशि के साथ 6 नंबर की राशि के साथ उच्च के होते हैं, शनि देव है वो तुला राशि के साथ में उच्च के होते हैं 7 नंबर राशि के साथ में, मंगल देव जो है वो है मकर राशि के साथ में 10 नंबर की राशि के साथ उच्च के होते हैं, और जो शुक्र देव है वो मीन राशि के साथ में 12 नंबर की राशि के साथ में उच्च के होते हैं। ये जो मैं हर फॉर्मेट में लिखती हूँ 12 राशियां और ये जो सारे 9 ग्रह हैं वो आपको लर्न करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र की ABCD है, ये आपको समझनी जरूरी है। ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी आप ज्योतिष शास्त्र को समझ पाएंगे, बेसिक नॉलेज है उसको समझ पाएंगे। देखिए, जो राजयोग बनते हैं उनके पीछे 2 नियम भी हैं कि राजयोग किस स्थिति में बनते हैं। पहला नियम है कि केंद्र में
अपनी राशि के साथ में, स्वयं की राशि के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है इन 5 ग्रहों में से, तो राजयोग बनता है। फिर दूसरा नियम है कि केंद्र में अपनी उच्च राशि के साथ में, ये देखिए उच्च राशि मैंने बता दी कि उच्च का ग्रह किन किन राशियों के साथ में ग्रह होता है। तो अगर उच्च का ग्रह अगर केंद्र में बैठ जाए तो वो भी राजयोग बनाता है, और सिर्फ केंद्र में पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, इन्हीं घरों में राजयोग बनता है। बाकी दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां, इन घरों में, इन हाउस में, इन भाव में कभी भी कोई राजयोग नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव का बनता है रोचक नामक राजयोग। तो मंगल देव का रोचक नामक राजयोग कैसे बनेगा? मान लीजिए कि मंगल देव जो है यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठे हैं मंगल देव, और 1 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं। 1 नंबर राशि है मेष राशि, मंगल देव की स्वयं की राशि है। या फिर मंगल देव बैठे हैं, मंगल देव की एक और राशि है वो है वृश्चिक राशि, मंगल देव बैठे हैं 8 नंबर की राशि, तो ये भी स्वयं की राशि है मंगल देव की। तो इन दोनों राशियों के साथ में अगर मंगल देव बैठे हैं तो एक राजयोग बन रहा है कुंडली में, और इस राजयोग का नाम है रोचक नामक राजयोग। तो एक राजयोग यहाँ बना है। फिर मान लीजिए कि बुध देव का बनता है भद्र नामक राजयोग। तो बुध देव है जो मान लीजिए 10th हाउस में बैठे हैं, 10वें घर में बैठे हैं, और बुध देव जो है वो बैठे हैं अपनी राशि के साथ में कन्या राशि के साथ में। कन्या राशि बुध देव की स्वयं की राशि है, तो कन्या राशि के साथ में बैठे हैं तो भी राजयोग बन रहा है। और अगर बुध देव 3 नंबर की राशि के साथ में बैठे हैं तो भी राजयोग बन रहा है। और बुध देव 6 नंबर के साथ में, मैंने आपको बताया ये सारे उच्च के ग्रह हैं। उच्च के ग्रह किस राशि के साथ में होते हैं, उच्च के, वो सारा इस फॉर्मेट में है, इस लगन कुंडली में है। तो यहाँ पर बुध देव कन्या राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर बुध देव 6 नंबर की कन्या राशि के साथ में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी बुध देव उच्च के हो गए हैं। तो अगर बुध देव 3 नंबर की राशि के साथ में बैठते हैं तो भी राजयोग बनता है। 6 नंबर के साथ में बैठे हैं तो बुध देव उच्च के हो गए हैं केंद्र में, तो भी राजयोग बनेगा। यहाँ पर मंगल देव स्वयं की राशि के 1 या 8 राशि के साथ में बैठे हैं तो भी उच्च के होंगे। और मंगल देव अगर 10 नंबर की राशि के साथ में बैठे हैं, क्योंकि मंगल देव 10 राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, तो मंगल देव 10 नंबर की राशि के साथ में बैठे हैं तो भी मंगल देव उच्च के हो गए हैं। तो अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाता है केंद्र में, पहले घर में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, तो भी राजयोग बनता है। स्वयं की राशि के साथ में बैठे तो भी राजयोग बनता है। तो यहाँ पर बुध देव का राजयोग बन जाएगा। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव का है हंस नामक राजयोग। तो ये राजयोग कैसे बनता है? बृहस्पति देव 4 नंबर कर्क राशि के साथ में उच्च के होते हैं। तो मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हैं 12 नंबर की राशि के साथ में। बृहस्पति देव तो स्वयं की राशि है तो भी राजयोग बन रहा है। फिर बृहस्पति देव या तो बैठे हैं 9 नंबर की राशि के साथ में, तो ये भी बृहस्पति देव की यहाँ पर देखिए स्वयं की राशियां हैं ये दोनों, तो स्वयं की राशियों में बैठ गए हैं तो भी उच्च के हो जाएंगे। और मान लीजिए कि बृहस्पति देव यहाँ 4 नंबर के साथ में बैठे हैं तो उच्च के हो गए हैं बृहस्पति देव, तो भी ये एक तरह का राजयोग बन जाएगा बृहस्पति देव का। फिर बात करते हैं हम शुक्र देव की। शुक्र देव का है मालव्य नामक राजयोग। तो शुक्र देव का जो ये राजयोग है मालव्य नामक, ये कैसे बनेगा? शुक्र देव बैठे हैं यहाँ पर, और शुक्र देव बैठे हैं 2 नंबर की राशि के साथ में। वृषभ राशि शुक्र देव की स्वयं की अपनी राशि है तो भी राजयोग बनेगा। और शुक्र देव बैठे हैं 7 नंबर की राशि के साथ में। तुला राशि वो भी शुक्र देव की स्वयं की राशि है तो भी राजयोग बनेगा। और फिर शुक्र देव उच्च के कहाँ होते हैं? शुक्र देव उच्च के होते हैं मीन राशि के साथ में 12 नंबर की राशि में। तो शुक्र देव अगर 12 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं तो शुक्र देव यहाँ भी उच्च के हो गए हैं, तो शुक्र देव का मालव्य नामक राजयोग बन जाएगा। फिर बात करते हैं शनि देव की शश नामक राजयोग की। देखिए यहाँ पर जो शनि देव का राजयोग बनता है शश नामक राजयोग, तो शनि देव यहाँ बैठे हैं, और शनि देव बैठे हैं अपनी राशि के साथ में 11 नंबर की राशि के साथ में, तो भी शनिदेव का राजयोग बनेगा। और शनिदेव बैठे हैं 12 नंबर की कुंभ राशि, भी शनिदेव की स्वयं की राशि है, तो 12 नंबर की राशि में भी शनिदेव अपना राजयोग बना रहे हैं। फिर शनिदेव होते हैं तुला राशि के साथ में उच्च के। तो अगर शनिदेव इन चारों घरों में से, चारों हाउस में से किसी भी हाउस में
7 नंबर राशि के साथ बैठ जाते हैं तो भी शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। तो ये स्थिति है राजयोग की। सिर्फ 2 नियम है राजयोग के कि कोई भी ग्रह स्वयं की राशि के में बैठ जाए पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में, या उच्च का होके बैठ जाए पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में, तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और अगर किसी की कुंडली में ये राजयोग बन रहा है और वह जातक, वह व्यक्ति उसी राजयोग या उसी ग्रह से रिलेटेड काम कर रहा है फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि जिस ग्रह का राजयोग बन रहा है वो ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित है। पीड़ित कैसे होता है? अगर वो सूर्य देव से अस्त है, अगर वो सूर्य देव से अस्त हो गया है, या फिर उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, पावर समझ लीजिए आप, या डिग्री, वो अगर 0 डिग्री है तो भी उसको इतना अच्छा प्रॉफिट या इतना अच्छा लाभ उस राजयोग से नहीं मिल पाएगा। नीच का कोई ग्रह उसके साथ में बैठा है तो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब नीच का ग्रह, इसमें से कोई भी राजयोग है, इस चारों घर में से अगर नीच का ग्रह भी साथ में बैठा है तो जब उस नीच के ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी तब उसके बिजनेस पे या उस ग्रह से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है उसमें जो बाधा है वो जरूर उत्पन्न होगी। तो इसलिए अगर नीच का ग्रह भी साथ में बैठा है तो उसका भी उपाय करना होगा, उसको शांत करना होगा, तभी उस राजयोग, उस ग्रह का जो राजयोग है वो उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। और अगर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, किसी कुंडली में सूर्य देव से अस्त है, उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, 0 डिग्री है, नीच का ग्रह साथ में बैठा है, तो उसके लिए क्या उपाय करना होगा कि अगर कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा है, स्वयं की राशि के साथ बैठ रहा है, राजयोग बना रहा है वो ग्रह, और अगर सूर्य देव से बहुत ही नजदीक से अस्त है, तो अगर उस ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उस ग्रह को एक्टिव करने के लिए, उसको बैलेंस में करने के लिए। नीच का ग्रह साथ में बैठा है तो उसको शांत करने के लिए उस नीच के ग्रह का मंत्र जाप किया जा सकता है। पावर और डिग्री बढ़ाने के लिए भी उस ग्रह का बीज मंत्र किया जा सकता है। बीज मंत्र के जाप से उसकी जो डिग्री है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से भी अगर कोई व्यवधान या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं और उस राजयोग को अपनी कुंडली में एक्टिव कर सकते हैं। तो आप भी अपनी स्वयं की कुंडली अभी उठाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं ये स्थिति उत्पन्न तो नहीं हो रही है कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है और आपको उस राजयोग का कोई ज्ञान नहीं है। और अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है तो आप उस राजयोग से संबंधित ही, उस राजयोग से रिलेटेड ही काम करें तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो कैरियर की दिशा है वो जिस ग्रह से रिलेटेड है, आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप अपनी कुंडली में देखिए राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, आपकी कुंडली से लेकर भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। आज की ये जो मेरी वीडियो है आप उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ये जो ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र का जो बेसिक नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचेगा और उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। और मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो मैं नई वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और डायरेक्ट ये जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।